तो दोस्तों, स्वागत है आपका राष्ट्रवादी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ में। आज खबर निकल कर आ रही है रूस और यूक्रेन से। अभी हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच में काफ़ी विवाद बढ़ गया था, जिसमें रूस ने अपनी 1.5 लाख सेना यूक्रेन के बॉर्डर पर उतार दी थी। यूक्रेन को तीनों तरफ से घेर कर एक युद्ध का माहौल बना दिया था रूस ने, जिसमें नाटो और अमेरिका गुस्से में आ गए थे। ब्रिटेन और फ्रांस ने तो धमकी दे दी थी रूस को युद्ध के लिए। तो अब आते हैं खबर पर। रूस और यूक्रेन में तनाव की वजह से जंग के मुहाने पर आ पहुंची दुनिया के लिए पेरिस से राहत भरी खबर आई है। दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। हालांकि यह सीज फायर अस्थायी है। युद्ध को टालने के लिए अभी भी डिप्लोमेटिक कोशिश जारी है, लेकिन आम लोगों के मन में अब भी कई सवाल उमड़ रहे हैं। मसलन, क्या रूस अब भी यूक्रेन पर हमला करेगा? जंग हुई तो यह सरहदों तक सीमित रहेगी या शहरों तक भी पहुंचेगी? क्या इससे और भी देशों को खतरा होगा? 20 फरवरी तक पुतिन क्यों जंग टालना चाहेंगे? सीज फायर के बाद भी अगर रूस यूक्रेन में युद्ध होता है तो तीसरा वर्ल्ड वार शुरू हो सकता है। नाटो के इस जंग में कूदने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें इस मसले पर टिकी हुई हैं। हमने ऐसे ही 7 सवाल चुने हैं। आइए यहाँ इनकी तह तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, क्या यूक्रेन पर हमला कर पाएगा रूस? यूक्रेन के हालात का जायजा लेकर लौटे बीबीसी जर्नलिस्ट पॉल एडम्स कहते हैं, उम्मीद तो यही है कि जंग अब भी टाली जा सकती है। रूस अगर जिद पर अड़ा दिखता है तो उसे इस बात का भी बखूबी अंदाजा है कि नतीजे क्या होंगे। पुतिन जानते हैं कि जंग का दायरा बढ़ा तो चीन उनका खुलकर साथ नहीं देगा। अमेरिका और नाटो का रूस सैन्य ताकत से मुकाबला तो कर लेगा, लेकिन आर्थिक मोर्चों पर उसकी तबाही पर मुहर लग जाएगी। पुतिन के संविधान बदलकर ताउम्र राष्ट्रपति बनने का जो कदम उठाया, यह मुद्दा फिर उठेगा और देश के भीतर उन्हें इसकी सियासी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाहिर है वो भी ये सारी बातें जानते हैं, इसलिए अब तक सिर्फ धमकियां दी जा रही हैं। दूसरा सवाल, जंग सरहदों तक रहेगी या शहरों तक पहुंचेगी? एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद सबसे बड़ा मुल्क बना। जंग हुई तो यह सरहदों तक की सीमित ही रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। वजह यह है कि जंग में यूक्रेन के साथ इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे अमेरिका और नाटो भी होंगे। रूस पर दबाव बढ़ेगा तो वो यूक्रेन के शहरों को भी निशाना बना सकता है। वो उसे आर्थिक और सैन्य तौर पर तबाह करने की कोशिश करेगा, लेकिन नाटो और अमेरिका की मौजूदगी उसे ऐसा करने से रोक सकती हैं। कीव में तो अभी से एंटी टैंक मिसाइलें और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि रूस 3 तरफ से यूक्रेन पर दबाव बना रहा है। तीसरा, अगर हमला हुआ तो कितने लोग मारे जाएंगे? द वोक के मुताबिक यह सवाल बेहद अहम है और इसका जवाब देना मुश्किल है। 2014 में रूस ने यूक्रेन पर हमला करके क्रीमिया को उससे अलग किया था। तब से अब तक 14,000 यूक्रेनी जंग की किसी न किसी सूरत में मारे जा चुके हैं। इनमें सैनिक भी हैं और आम लोग भी। रूस के पास 29 लाख तो यूक्रेन के पास सिर्फ 11 लाख सैनिक हैं। दोनों ही मुल्क को जानो माल का भारी नुकसान होगा। फिर अगर शहरी इलाकों तक आग पहुंची तो इसके नतीजे और भी खौफनाक होंगे। यूक्रेन में ऐसे कई संगठन हैं जो फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम करने के लिए कमर कस चुके हैं। ये भी महफूज कैसे रहेंगे? चौथा, जंग हुई तो कितने देश चपेट में आएंगे? बीबीसी के पॉल एडम्स इसे बहुत बड़ा खतरा मानते हैं। उनके मुताबिक अगर जंग हुई तो ये मानना बहुत बड़ी भूल होगी कि ये रूस और यूक्रेन की सरहदों तक ही सीमित रहेगी। इसकी आँच बाल्टिक देशों जैसे तलाविया,
लिथुआनिया और एस्टोनिया तक पहुंच सकती है। ये बेहद अमन पसंद देश हैं और इनकी सैन्य ताकत भी कुछ खास नहीं है। जंग की सूरत में यह देश हिफाज के लिए अमेरिका और नाटो सहयोगियों की तरफ देखेंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका और नाटो जंग की सूरत में रूस पर काबू रखने की भरपूर काबिलियत रखते हैं। 5वां, रूस को नाटो से डर या बात और कुछ। डिफेंस एक्सपर्ट रोसेनबर्ग न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखते हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का सवाल बिल्कुल वाजिब है। उन्होंने पिछले हफ्ते रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावारोस से पूछा था, रूस की सीमाओं का सिर्फ 6% हिस्सा ऐसा है जो नाटो देशों से लगता है। क्या इससे भी आपकी नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है? ये भी छोड़िए, कई नाटो देशों जैसे तुर्की को रूस S-400 जैसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम बेचता है, यानी उसके इन देशों से बहुत अच्छे रिश्ते हैं। दरअसल पुतिन का इरादा जंग नहीं बल्कि घुसपैठ करके यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार बनाना है। पुतिन को लगता है कि इससे वो नाटो को अपनी सरहदों तक आने से रोक सकेंगे। 6, क्या 20 फरवरी तक जंग टालेंगे पुतिन? दी डिप्लोमैट की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस और चीन के अच्छे रिश्ते हैं। पुतिन भी संविधान बदलकर एक तरह से हमेशा के लिए राष्ट्रपति बन गए और चीन में शी जिनपिंग ने भी यही किया। चीन में 4 से 20 फरवरी तक विंटर ओलंपिक गेम होने हैं। अगर जंग छिड़ती है तो कोई यूरोपीय देश इन खेलों का बायकॉट कर सकते हैं। इससे चीन की इमेज खराब होगी, जिनपिंग का दबाव कम हुआ। लिहाजा ये माना जा रहा है कि पुतिन के रंग में भंग डालने और अपने दोस्त जिनपिंग को नाराज करने का जोखिम मोल नहीं लेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका और नाटो इस वक्त का इस्तेमाल डिप्लोमेटिक सल्यूशन निकालने के साथ ही जंग की तैयारी के लिए भी कर लेंगे। चीन की खामोशी के मायने भी यही हैं कि वो रूस को मैसेज भेज चुका है। एक बात और, चीन हमेशा सीधे टकराव या जंग का जोखिम मोल नहीं लेता, उसका फोकस इकोनॉमी पर है। 7वां, क्या पुतिन सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं? अमेरिका डिफेंस एक्सपर्ट रॉबर्ट स्लूज कहते हैं, याद कीजिए डोनाल्ड ट्रंप का दौर, उनके रवैये की वजह से तमाम नाटो सहयोगी अमेरिका से दूर हो गए थे। बाइडेन आए तो उन्होंने फिर नाटो को एकजुट करने की मुहिम चलाई। मकसद था चीन को हर मोर्चे पर रोकना। पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का मंसूबा बनाया तो इससे यूरोप के हर देश को लगा कि भविष्य में उन्हें भी खतरा होगा। लिहाजा बाइडेन को पुतिन के इरादों के चलते जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई, क्योंकि नाटो देश फिर पूरी ताकत से अमेरिकी छतरी के नीचे आ गए। अब खतरा चीन और रूस को ही ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे इकनॉमी हो या मिलिट्री पावर, आज भी अमेरिका और नाटो का कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, ये मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन ज़रूर दबा लें जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद आपका।